जेसिका राजकुमार नकुल को लेकर अपने झोपड़ी के पास पहुंची। राजकुमार नकुल को काफी छोटे आई थी, इसलिए जेसिका उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी। जेसिका ने राजकुमार नकुल की ओर देखा। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिख रहा था, लेकिन घर में मशाल जल रही थी, जिसकी रोशनी में वह राजकुमार नकुल को देख सकती थी। जेसिका ने राजकुमार नकुल की ओर देखा और बोली, आखिर ऐसा भी क्या कर दिया तुमने जो मुखिया जी ने तुम्हें इस तरह से मारा है? इतना कहकर उसने अपना हाथ उसके मास्क की ओर बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि कैसे मास्क को छूने से उसे करंट लग गया था। तुम्हारा मुखिया एक नंबर का पगल है, इसलिए उसने मुझे मारा, बेवकूफ है वह। राजकुमार नकुल गुस्से से बड़बड़ाए। जेसिका राजकुमार नकुल को वहीन बिठाकर अंदर गई। थोड़ी देर बाद वह गर्म पानी लेकर आती है और राजकुमार नकुल को देती है। राजकुमार नकुल में पानी पीने के बाद जेसिका की ओर देखा। जेसिका ने राजकुमार नकुल को वहीं रुकने के लिए कहा। वह अंदर थोड़ी देर बाद वह एक बॉल में उसके लिए सूप लेकर आई। उसने राजकुमार नकुल की ओर बढ़ते हुए कहा, जो भी था सब डालकर बनाया है, यह तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। राजकुमार नकुल को बहुत भूख भी लगी थी। उन्होंने बिना आसपास देख जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। जेसिका उसे ऐसे खाते हुए देख रही थी। जेसिका अंदर जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है कि तभी उसकी कई की नींद खुल गई। जेसिका, इस वक्त क्या कर रही हो तुम? वह नींद से जागते हुए सवाल करती है। जेसिका ने बहाना बनाते हुए कहा, वह कहीं मैं बस इन सब चीजों को ठीक कर रही थी, बिल्ली आ गई थी ना। जेसिका अपनी कई को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए झूठ बोल देती है। थोड़ी देर बाद जेसिका अपने साथ एक चूर्ण लेकर आती है। जेसिका ने उसे चूर्ण को गर्म पानी में मिलाया और राजकुमार नकुल की ओर बढ़कर कहा, यह दवाई तुम्हारे चोट के लिए ठीक रहेगी और तुम्हें अच्छी नींद भी आएगी। राजकुमार नकुल जेसिका पर भरोसा कर सकते थे, इसलिए उन्होंने उसे दवाई को ले लिया। झोपड़ी के बाहर एक छोटे से बांस के झूले पर जेसिका ने राजकुमार नकुल का बिस्तर लगाया और बोली, तुम यहीं पर सो जाओ,